हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम दुर्गा सप्तदशी के छठे अध्याय का ध्यान करेंगे, जिसमें हम धूम्रलोचन वध के बारे में पढ़ेंगे। मैं सर्व ज्ञानेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फन में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहता उद्वासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का ये कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह भी देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तुम शुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटा पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम बलपूर्वक ले चलोगे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहने लगे। देवी की यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर डाला। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से, कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मार कर कितनों के सर जो हैं धड़ से अलग कर दिए, तो कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है, उसके सिंह ने उसकी सारी सेना का सफाया कर डाला। तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी की चोटें पकड़कर और उसे बांधकर शीघ्र ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो तुम युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करना और उसकी हत्या कर डालना। उसी दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन जो वध है, उसका नाम छठा अध्याय पूरा हुआ। बोलो जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा। बोले साचे दरबार की जय। जय माता दी। जयकारा।